अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में प्रोसेस और इसके पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले प्रोसेस की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इज़ लोडेड इन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। जब भी एक प्रोग्राम कंप्यूटर की मेन मेमोरी में या कंप्यूटर की रैम में एग्जीक्यूशन के लिए लोड किया जाता है, वही प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। प्रोसेस कुछ भी नहीं है, दरअसल प्रोग्राम ही होता है, लेकिन अगर वो प्रोग्राम रैम में जब लोड कर दिया जाता है, मेन मेमोरी में जब लोड कर दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वही प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है। तो हम प्रोसेस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं। अ प्रोग्राम इन इट्स एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड प्रोसेस। अ प्रोग्राम डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन इटसेल्फ। एक प्रोग्राम दरअसल खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन जब तक उसकी एग्जीक्यूशन ना हो, जब तक वो प्रोग्राम रन ना हो, तब तक वो प्रोग्राम कुछ नहीं कर सकता। व्हेन अ प्रोग्राम रन्स ऑन कंप्यूटर इट परफॉर्म एन एक्शन। जाहिर सी बात है, जब एक प्रोग्राम को हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। वो ही प्रोग्राम दरअसल प्रोसेस बन चुका होता है। A program is an static entity. In other words, we say passive entity. जाहिर सी बात है, प्रोग्राम तो कोई स्पेसिफिक फंक्शन तो नहीं परफॉर्म कर रहा होता, तो इसलिए हम कहते हैं वो एक स्टैटिक एंटिटी है या पैसिव एंटिटी है। जबकि वही प्रोग्राम जब मेन मेमोरी में लोड हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, तो वही प्रोग्राम प्रोसेस बन जाता है और हम प्रोसेस को एक्टिव एंटिटी कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्रोसेस की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अब देखें, यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर है। ये एक प्रोग्राम है। अभी तो मैं अगर आपको टास्क मैनेजर से दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, तो ये इस प्रोग्राम का भी प्रोसेस बन के यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये मेन मेमोरी में लोड नहीं हुआ, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो ये मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। तो देखें जी, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर के नाम से भी आ जाएगा, भी बल्कि आ चुका है, लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा। ये देखिए VLC मीडिया प्लेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठीक है। तो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं इसे। तो जैसे यहाँ से क्लोज़ करेंगे, यहाँ से प्रोसेस ये गायब हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से भी इसको क्लोज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ से क्लोज़ करूँ इसको, तो यहाँ से VLC मीडिया प्लेयर प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, मतलब कि टर्मिनेट हो चुका है। तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ डबल क्लिक से, तो यहाँ पर VLC मीडिया प्लेयर फिर से आ गया प्रोसेस। ये मूव होता जा रहा है क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन के मुताबिक प्रोसेसेस मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर आ रहा है जी एक्सपेंड कर लें, एंड टास्क करें। तो जैसे मैं एंड टास्क करूँगा, तो देखें VLC मीडिया प्लेयर जो प्रोग्राम प्रोसेस बन चुका था वो एंड हो चुका है, मतलब कि टर्मिनेट हो चुका है। अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं। एक प्रोसेस के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम कोड या टेक्स्ट सेक्शन की तरफ आएंगे। एक प्रोसेस का ये एक पार्ट होता है। इट कंटेन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी। प्रोग्राम में बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हम जानते हैं। तो प्रोसेस का ये एक पार्ट है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिसके अंदर ये डिफ़ाइन किया जाता है कि आया प्रोसेस करेगा क्या, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा और किस तरह से करेगा। दरअसल एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इस पार्ट में होती हैं प्रोसेस के। स्टैक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोसेस का। स्टैक क्या करता है? इट कंटेन्स द टेम्प्रेरी डाटा फॉर प्रोसेस। प्रोसेस के का जो टेम्प्रेरी डाटा होता है उसको होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल, इट कंटेन्स पैरामीटर्स ऑफ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब कि जो मेथड्स होते हैं, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम मोस्टली तौर पर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। उन्हीं फंक्शंस को हम मेथड्स भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं। तो रिटर्न एड्रेसेस भी हम जानते हैं, वो रिटर्न डाटा टाइप्स भी होती हैं, कहीं पैरामीटर्स भी होते हैं।
तो इनका जो डाटा होता है ना टेम्प्रेरी तौर पर वो स्टैक के अंदर महफूज किया जाता है, उसके अंदर सेव किया जाता है टेम्प्रेरी। एंड लोकल वेरिएबल जो होते हैं उनको भी स्टैक में ही स्टोर किया जाता है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स आपको याद होंगे क्या होता है अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो लोकल वेरिएबल जो वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर देते हैं और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स जितने मर्जी फंक्शंस हों उनको फंक्शंस के अंदर नहीं देते बल्कि आउट ऑफ फंक्शन देते हैं, जहां फिर उससे ये होता है कि कोई भी फंक्शन उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल है। जबकि लोकल वेरिएबल हर फंक्शन के अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो वही फंक्शन बस एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए इन्हें हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर करता ये है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से फैच होकर आएगी सीपीयू के पास ताकि उसको एग्जीक्यूट किया जा सके, तो उसका एड्रेस को अपने पास रखती है कि कौन सी अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी जो अभी प्रोसेस हो रही है, इसके बाद कौन सी इंस्ट्रक्शन आने वाली है। इट कीप्स द ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इन मेमोरी। डाटा सेक्शन ये ग्लोबल वेरिएबल्स के डाटा को होल्ड करती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो प्रोग्राम कोड क्या करता है, स्टैक, प्रोग्राम काउंटर, डाटा सेक्शन, ये सारे प्रोसेस के पार्ट्स हैं। अब ये बात माइंड में रखिएगा कि जैसे ही हम एक प्रोसेस ओपन कर कोई भी प्रोसेस बनाते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है अगर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक प्रोसेस बन जाता है। तो हम एक मरतबा फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो वो 2 प्रोसेसेस बन जाएंगी। लेट्स सपोज अगर हम तीसरी मरतबा भी ओपन करते हैं, प्रोग्राम एक ही है लेकिन उसके कितने प्रोसेस बन गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 3 प्रोसेसेस बन गए हैं। तो अब हर प्रोसेस का स्टैक अलग होगा, प्रोग्राम काउंटर अलग होगा, डाटा सेक्शन अलग होगा। लेकिन ये बात याद रखें, तीनों प्रोसेसेस का जो प्रोग्राम कोड होगा या टेक्स्ट सेक्शन होगा वो सेम टू सेम ही रहेगा। आई होप इट इज़ क्लियर कि प्रोसेस क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं, प्रोग्राम क्या होता है और टास्क मैनेजर में हम किस तरह से देखते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।